जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने ट्वेल्थ का एनसीईआरटी का हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर शुरू किया था। पहला चैप्टर था ईट मन के और अस्थि। इनके इसके 4 लेक्चर खत्म हो चुके हैं। आज मेरा 5वां लेक्चर, जो आज फर्स्ट चैप्टर का आज सबसे लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। और जो 4 लेक्चर नहीं देखे हो जाके जरूर देखो इस चैनल पे। आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है इसका अलग से चैप्टर का, ठीक है। तो 4 वीडियो पहले डल चुके हैं, आज मेरा 5वां वीडियो है। इतिहास को बेहतर ढंग से समझेंगे और बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कनिंगन के भ्रम के बारे में पढ़ा था, उनके क्या क्या भ्रम थे, ठीक है। पहला जो पढ़ा था, पहला पॉइंट था कि कनिंगन जो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने आया था, इसके बारे में था। पहला पॉइंट तक पढ़ चुके थे। दूसरा पॉइंट है आज मेरा कनिंगन के बारे में। कह रहा है कि कनिंगन ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। देखिए, जब कनिंगन आया था हड़प्पा सभ्यता को खोजने, तो उन्होंने कनिंगन सर्वेक्षण के दौरान अभिलेखों का संग्रहण और प्रलेखन तथा अनुवाद भी इनको अभिलेखों का किया। अभिलेखों का संग्रहण किया, उसके बाद प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया, ठीक है। उसके तीसरा पॉइंट कहता है कि हड़प्पा जैसी पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा हड़प्पा जैसी पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। यानी कि जो हड़प्पा से जो चीनी यात्री या तीर्थकारियों थे, उनका कार्यक्रम करने का और इसका तीर्थयात्रियों के लिए क्या था, हिस्सा नहीं था, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करते हैं। जो एक आरंभिक शहर नहीं था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो क्या था, एक आरंभिक शहर नहीं था। इसीलिए कनिंगन के भ्रम में बताया गया है कि चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा और कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट का। तो चौथा पॉइंट था कि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी। हड़प्पा के जो पुरावस्तुएं थे उसका क्या था कि 19वीं शताब्दी में ना कभी कभी उनकी चीजें मिलती थी, और इनमें से कुछ तो कनिंघम के पास पहुंची भी थी। यानी कि जो पुरावस्तुएं मिले थे, इनमें से कुछ कनिंघम के पास क्या हुआ था, पहुंचा भी था। लेकिन पहुंचने का मतलब ये नहीं है लेकिन कनिंघम ने क्या किया, लेकिन वो समझ नहीं पाए पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी, यानी कितना पुराना था। देखिए, हड़प्पा पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी, यानी जो पुरावस्तु थे 19वीं शताब्दी में भी मिलती थी। इनमें से कुछ पुरावस्तुएं कहाँ पहुंचा, कनिंघम के पास तो गया, लेकिन कनिंघम के पास जाने के बाद लेकिन वो समझ नहीं पाया कि पुरावस्तुएं कितनी पुरानी थी और कितनी प्राचीन थी, ठीक है। अब 5वां पॉइंट की बात करते हैं कि एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया। देखिए, जिन मोहरों से क्या किया, हड़प्पा सभ्यता खोज किया गया, वही उसी से मोहर आपको कनिंघम के पास भी एक अंग्रेज ने दिया। तो उसने मोहर पे ध्यान तो दिया, लेकिन उन्हें एक ऐसे कालखंड में, आगे देखिए, उन्हें एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया। एक कालखंड था जो जिसमें क्या किया, असफल। इसके आगे बात करेंगे उस कौन से कालखंड था जिसके दिनांकित करने का असफल प्रयास किया, जिससे वो परिचित थे, यानी जिसे वो जानते थे। तो ऐसे असफल प्रयास किया एक ऐसे कालखंड में, ठीक है। आगे बात करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे शहरों के साथ हुआ था। बहुत सारे लोग मानते थे कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी के पनपे शहरों में से हुआ था, ठीक है। पनपे शहरों के समय के साथ हुआ था, ठीक है। इसी तरह कनिंघन का भी ये भी मानना था कि गंगा घाटी के पनपे शहरों के साथ हुआ था। लेकिन इस जो भ्रम था ना, इस भ्रम को दूर किया गया। कब किया गया, जब हमारा जो इनका भ्रम था कि इतना भ्रम फैला के रखे थे कि इनके ये कन्फ्यूजन थे, इनके ये सही से खोज नहीं कर पाए कनिंगन ने सही से खोज नहीं कर पाई, तो ये कंफ्यूज होते हैं ना। तो जब आदमी कंफ्यूज होता है तो सही से कोई प्रॉपर काम नहीं कर पाता, ये जानते हैं। अब आगे इसके क्या हुआ, जब इनका ये भ्रम था ना, इस भ्रम को तोड़ा गया। तोड़ा कैसे गया, देखिए, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, ठीक है। लेकिन कनिंगन का भ्रम है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उस चीजों को बेहतर ध्यान दीजिएगा। कनिंगन का भ्रम ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक प्राचीन सभ्यता, पहला पॉइंट इसका है कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी, कौन, 20वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी में इसका पूरा वस्तु मिला था। अगर चाहते कनिंगन ने तो 19वीं शताब्दी में ही इसका खोज किया कर दिया जाता, लेकिन 20वीं शताब्दी में आरंभिक में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने मोड़ों की खोज निकाली। जो
जो एक रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। कब निकाला गया? 19वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। मोहरी की सेम मोहर मिला जो यहाँ पे कनिंगन को, वो ध्यान तो दिए लेकिन उनका जैसे कालखंड में उसको रख दिया ना कि जिसके असफल प्रयास किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 20वीं शताब्दी में से मोहर किसको मिला? दयाराम साहनी को। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। जैसे पुरातत्वविदों ने मोहरों की खोज निकाली जो एक निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से प्राचीन स्तरों पर संबंध रखती थी। अब आगे बात करती है सेम वैसी मोहर राखेल दास बनर्जी ने मोहरों के समान मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। दयाराम साहनी ने जिस मोहर को खोज निकाला सेम उसी टाइप का मोहर, सेम वैसा ही मोहर राखेल दास बनर्जी ने मोहरों के समान मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिसे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरा स्थल एक ही पुरातत्व संस्कृति में के भाग थे, एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। जैसे सेम मोहर हड़प्पा मिला, सेम मोहनजोदड़ो में मिला, तो इससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों जो शहर थी एक पुरास्थल की क्या थी? सांस्कृतिक पुरातात्विक की संस्कृति की भाग थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है इन्हीं खोजों के अनुसार आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी एक नवीन सभ्यता की घोषणा की। सिंधु घाटी एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, ठीक है। ये सही समझ गए। कनिंगन का भ्रम हमने बता दिया, बेहतर ढंग से समझ गए। एक नवीन प्राचीन, जब इस भ्रम को कैसे तोड़ा गया सो चीज हम बताते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि इतिहास को जब भी पढ़िए तो इतिहास को आप याद नहीं करना, इतिहास को समझिए। जिस समय आप इतिहास की लाइन को पढ़ रहे हैं ना, उस समय आपके दिमाग में एक फिगर चलना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ था, इस टाइप से हुआ था, इस टाइप से आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए और चलना चाहिए, तभी आप इतिहास को समझ सकते हो और तभी इतिहास को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। ये इसके दो उतना तक समझ गए। एक नवीन प्राचीन सभ्यता के बारे में समझ गया, कनिंगन का भ्रम में समझ गया। इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है मेरा दो काल रेखा है। ये दो काल रेखा को समझना है, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो पहला है कि आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड, ठीक है। जैसे कि पहला किसका दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है 20 लाख वर्ष पूर्व। कितना दिया है? 20 लाख वर्ष पूर्व कौन सा काल था? तो याद रखिएगा 20 लाख वर्ष पूर्व निम्न पुरापाषाण काल था। कौन सा काल था? निम्न पुरापाषाण काल था 20 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। 80,000 लाख वर्ष पूर्व, इसमें कौन सा काल था? मध्यपाषाण काल था। यहाँ से क्वेश्चन यही से बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। 80,000 लाख वर्ष पूर्व कौन सा काल था? मध्यपाषाण काल था, ठीक है। अब बात करते हैं 35,000 वर्ष पूर्व। 35,000 वर्ष पूर्व कौन सा काल था? पुरापाषाण काल था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 12,000 वर्ष पूर्व। तो 12,000 वर्ष पूर्व कौन सा काल था? मध्यपाषाण काल था। ये याद रखिएगा, सारे बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं 10,000 वर्ष पूर्व। 10,000 वर्ष पूर्व कौन सा काल था? नवपाषाण काल था। नवपाषाण काल में क्या होता था? आरंभिक कृषि के बारे में बताया गया और पशुपालक के बताया गया। जहाँ कृषि होगा वहाँ पशु का पालन किया ही जाएगा, ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं छठा पॉइंट के। छठा पॉइंट है 6,000 वर्ष पूर्व। इसमें क्या है? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण मतलब तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया। कब? ताम्रपाषाण काल में। याद रखिएगा तांबे का पहली बार प्रयोग कब किया गया? ताम्रपाषाण काल में किया गया। क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। कब किया गया? कितने वर्ष पूर्व? तो 6,000 लाख वर्ष पूर्व किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगला 2600 ईसा पूर्व। 2600 ईसा पूर्व में कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का काल था। कौन सा काल था? हड़प्पा सभ्यता का काल था, ठीक है। अब अगला बात करते हैं कि 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व में कौन सा काल था? आरंभिक लौह काल तथा महापाषाण समाधान काल, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व में। अब आगे बात करते हैं 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व में कौन सा काल था? आरंभिक ऐतिहासिक काल था, ठीक है। इस चीजों को समझे। पहला काल रेखा में यहाँ से ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न पाषाण काल कौन सा काल में था, मध्यपाषाण कौन सा था, पुरापाषाण कौन सा था, ठीक है। अब बात करते हैं अगला काल, दूसरा जो मेरा काल रेखा है इसके बारे में। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में क्या? हड़प्पाई पुरातत्व के विकास का प्रमुख स्थल, ठीक है। जैसे 1875 में, ये है 19वीं शताब्दी के बात है। 1875 में हड़प्पाई मोहर पर कनिंगन का भ्रम, जो इनका भ्रम था, कुछ कंफ्यूजन में थे, वो कब हुआ? कनिंगन का भ्रम कब हुआ? 1875
1975 में, ठीक है। अब बात करते हैं 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में 1921 में माधव स्वरूप बस द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ किया गया। माधव स्वरूप बस द्वारा कब उत्खनन किया गया? 1921 में किया गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट बात करते हैं 1925 में। 1925 में क्या था? मोहनजोदड़ो में उत्खनन का आरंभ कब किया गया था? याद रखिएगा 1925 में। कहा? मोहनजोदड़ो में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो में उत्खनन का आरंभ कब किया गया था, तो 1925 ईस्वी में किया गया था। अब अगला बात करते हैं 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी में आई.एस. व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन, किसके द्वारा? हड़प्पा में किसका उत्खनन किया गया? आई.एन. व्हीलर द्वारा। कब? 1946 में, ठीक है। अगला बात करते हैं 1955 में। 1955 में एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ। कब? 1955 में एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ, ठीक है। अगला बात करते हैं 1960। 1960 में क्या कि बीबी लाल तथा बीके थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खननों का आरंभ किया गया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कालीबंगन में उत्खनन का आरंभ कब किया गया? तो 1960 ईस्वी में किया गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला बात करते हैं 1974 का। 1974 में एम.आर. मुगल द्वारा बहावपुर में अन्वेषणों का आरंभ। किसका? 1974 में। कहाँ पे? बहावपुर में अन्वेषणों का आरंभ किया गया। अगला बात करते हैं 1986 में। तो 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन का आरंभ किया गया। किसका? हड़प्पा सभ्यता। कब? तो 1986 ईस्वी में, ठीक है। अगला बात करते हैं 1990 में। 1990 में कौन सा? धौलावीरा में उत्खनन का आरंभ किया गया। इतना काल रेखा इस चीजों को समझ गया। पहला चैप्टर आज आपका यहीं पे समाप्त हो गया। सेकेंड, कल से सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए इतिहास को ना 12th का आपका 8 सब्जेक्ट की इतिहास शुरू हुआ है, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करेंगे कि इसका जो क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको वहीं मिलेगा, क्वेश्चन आंसर जो किताब की होगी वो वहीं मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, जाके जरूर ज्वाइन कीजिए। और बात करते हैं तो आपका पता है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आ चुका है और इसका डेट है 20/7/2023 का लास्ट डेट है, ठीक है। 21,391 पदों की वैकेंसी है। कितना है? 21,391 पदों की वैकेंसी है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट कितना है? जाके जरूर फॉर्म भरें, अप्लाई करें और पढ़ें, ठीक है। इसके लिए हिंदी के एसएससी जीडी और बिहार पुलिस के लिए आपका हिंदी का क्लास, हिंदी व्याकरण का क्लास आपको इसी पे बहुत जल्द अच्छा कंटेंट के साथ शुरू करने जा रहा हूँ, तो इसको सपोर्ट बनाए रखिएगा। हिंदी में कम से कम इसका क्या है, फ्री क्लास मिलेगा, फ्री वीडियो है, पीडीएफ नोट्स है, तीसरा क्या 1000 MCQ है। याद रखिएगा इतनी चीजें हैं। 1000 MCQ के मतलब समझते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बने छूटेगा नहीं भैया, ठीक है। इतना चीज है। इस बस आप टेलीग्राम पर सारा अपडेट मिलते रहेगा, आप जाके इसको जरूर ज्वाइन कर ले। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।